सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। दोस्तों, मैं रविंद्र यूपीपी आप लोग के बीच एक बार फिर बेसिक मैथ का छोटा सा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दिया था कि किसी भी संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे आइए पहले हम थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं पिछली वीडियो का। हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या के घात में चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो उसके गुणनफल में इकाई का अंक नहीं बदलता है। यदि इकाई का अंक 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा और 6 है तो 6 ही होगा। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि यदि 0 156 के अतिरिक्त अगर कोई संख्या है तब हम उस क्वेश्चन में उस संख्या के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा ये ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि इसके अतिरिक्त अगर ये ना हो, इसको हटा दिया जाए, तब इसके बाद अगर जो संख्या बचती है हमारी क्या होगी क्रमशः 2, जो शेष बची 2, 4 और उसके बाद हो गया 7 और 8। अगर ये संख्या आ जाए, किसी भी संख्या के आधार में 2, 4, 7 और 8 हो तो उस संख्या के पावर में चाहे जितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो, हम उसके गुणनफल में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे इस चीज़ को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, अब इसे हटा देते हैं और हम कोई संख्या ले लें। मान लीजिए 732 पर घाते 14। अब ऐसी संख्या आ गई, यानी अब यहाँ पर 0 156 नहीं है। तब के लिए अब हम क्या करेंगे कि यदि किसी भी संख्या के आधार में 0 1 5 6 9 हो, इसके सिवाय 2 4 7 8 हो, तो हम दिए गए संख्या के पावर में यानी घात में जो भी संख्या होगी उसमें हम 4 से भाग देंगे और 4 से भाग दे करके जो भागफल बचेगा केवल हम उसी को पकड़ कर चलेंगे। जैसे अब 732 पर घाते 14 है, यहाँ तो न तो 0 है, न तो 1 है, न तो 5 है और ना ही 6 है। तो क्या करेंगे, इस घात में हम 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से। देखिए, हमें इकाई का अंक चाहिए तो केवल आप इकाई का अंक पकड़ लीजिए। इस घात में हमें 4 से भाग देना है। चलिए, 2 पर घाते, अब 14 में 4 का भाग दीजिए, 4 तिया 12। कितना शेष बचा? 2। जो शेष बचेगा केवल उसी को रखना है। अब 2 का इसका 2 दूना के 4, यानी 732 पर घाते 14 में, यानी 732 का जब हम 14 बार गुणा करेंगे तो उस संख्या के इकाई के अंक पर कितना आएगा? 4। यही हमारा आंसर है। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 3744 पर घाते 9 है। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? इस संख्या गुणनफल में अब घाते 9 का मतलब क्या होगा कि 3744 का हम 9 बार गुणा करेंगे, जो कि संभव है नहीं। हमें एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन में 40 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं मिलता है। तो आप अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक से नहीं सॉल्व करेंगे, अपने दिमाग से नहीं सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इतना समय पर्याप्त नहीं है कि हम एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 मिनट लगा दें। तो आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, हमें इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 है, 4 को पकड़ लीजिए, 4 पर घाते 9। 9 में क्या करेंगे? 4 से भाग दे दीजिए यहीं पे, तो 4 दूना 8। जो शेष आएगा केवल उसी को हम पावर के रूप में रखेंगे। 4 दूना 8, कितना शेष बचा? 1 यहाँ पर रख दीजिए। और 4 पर घाते 1 की वैल्यू कितना आती है? 4। यानी कि इस संख्या में जब हम 9 बार गुणा करेंगे इस संख्या का, तो हमारा इकाई का अंक कितना मिलेगा? 4। ये इसका क्या है? आंसर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मान लीजिए 748, 47 पहले 7 ले लीजिए, मान लीजिए 3747 है, ठीक है। अब इसमें भागा मान लीजिए 123 है। अब 3747 पर घाते 123 में सॉल्व करने पर इस संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो मैंने पहले भी बताया केवल इकाई का अंक पकड़िए 7 पर घाते। अब जो 123 इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, भाग दे दीजिए, तो जो आएगा वही, जो शेष बचेगा वही 7 के पावर में रख दीजिए। तो 4 तिया 12 पूरा पूरा पकड़िए, कितना बचा शेष, 3 शेष बचेगा। तो अब 7 का यानी 3 बार गुणा करेंगे, या 7 का क्यूब कितना होता है, 343। अब 343 में इकाई का अंक कितना आएगा, 3, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, यदि आपको 7 का क्यूब नहीं याद है तो इसका मतलब ये होता है कि हम 7 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। ऐसा देखिए 7 7 49, अब 49 में 9 का, सॉरी देखिए हाँ 49 में अब 9 बचा इकाई के अंक पर, तो 9 का गुणा 7 में करिए, 9 7 63, 63 में इकाई का अंक कितना है, 3, देखिए तब भी 3 आ रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। नोट डाउन करते रहिए और बहुत ध्यान से समझिए किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी 8 हमारा बचा हुआ है। मान लीजिए 1278 पर घाते 331। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसको देख लेते हैं। हमें इकाई का अंक बताना है कि इस संख्या को सॉल्व करने पर हमें इकाई के अंक पर क्या मिलेगा, कौन सा अंक मिलेगा। तो हमें इकाई का अंक चाहिए, तो केवल 8 को पकड़िए। अब 8 पर घाते कितना है, 331 में कितने से भाग देंगे, 4 से, ठीक। तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग 331 देंगे, 4 बाटे 32, कितना से बचा, 1 उतरेगा 11, और 4 दूना के 8, 11 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, 8 पर घाते 3, 8 के घाते 3 मतलब 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 512। 512 में इकाई के अंक पर कितना मिला, 2। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 2। ये इसका क्या है, आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी मन से आप लोग पढ़े होंगे, और आने वाली हर वीडियो को आप इसी तरीके से मन से पढ़ते जाइए। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप अच्छे से किसी वीडियो को पढ़ेंगे, जो भी वीडियो आएगा आप उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, आपके पास जो भी बेसिक मैथ से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपके पास ऐसा शेष नहीं बचेगा जो आपको परेशान करके रख दे, बल्कि आप इतना बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन आपसे परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ है, पर्याप्त है। जय हिंद दोस्तों।